अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप लोगों के सवालात कसरत से हमारे सामने आ रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर उनके सवालात मौजूद हैं। स्टेप बाय स्टेप उनके जवाब देने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज की मजलिस में भी बहुत सारे सवालों के जवाबात है। अगर आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप इंतज़ार करें, किसी न किसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इंतज़ार करें, देखते रहें, दूसरों के सवालात और उनके जवाबात से भी फ़ायदा उठाते रहें। शुरू करते हैं मजलिस को। सबसे पहला सवाल ज़ीनत जहां ने किया है। अपनी बच्ची का वो नाम रखना चाहती है। उन्होंने एक नाम भी पेश किया है और कहना यह है कि ये नाम रखना सही है या नहीं। कहती यह है कि मैं अपनी बेटी का नाम नाइला NAYELA रखना चाहती हूँ। ये नाम रखना कैसा है और इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, जो नाइला नाम आपने चूज़ किया है, पसंद किया है, बड़ा बेहतरीन और प्यारा नाम है। इसके माना होते हैं, इसकी मीनिंग होते हैं पाने वाली, यानी कोई चीज़ आपको मिल जाती है और वो चीज़ आप ले लेते हैं, तो इस तरह पाने वाली ये इसका माना होते हैं। ये नाम माने के एतबार से अच्छा है, रख सकती हैं। इसके अलावा भी आप और कुछ नाम रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपनी बच्ची का नाम नाइला रख सकती है। अल्लाह ताला उसकी उम्र में, उसकी जान माल, इज़्ज़त व आबरू में खूब खैर व बरकत अता फ़रमाएँ। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये वसवसा क्या होता है? लोग उसके बारे में बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं और अगर किसी को हो जाए तो उससे बचने का तरीक़ा क्या है? महविश जी, देखिए, जो वसवसा होता है जिसके बारे में आप कसरत से हमारे वीडियो में उनका तज़किरा सुन रहे हैं, तो आप परेशान हो गई होंगी कि ये वसवसा आखिर क्या बला है। तो इसको साफ़ और बिल्कुल आसान अंदाज में मैं आपको समझाता चलूं और हमारे जितने लोग इस बात से परेशान हैं वो लोग भी अच्छी तरह सुन लें। ये महविश का जो सवाल था, इससे फ़ायदा आपको हासिल होगा। देखिए, बिना किसी इरादे के, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आप कुछ नहीं करना चाहते थे, बस यूं ही अचानक बिना कस्दो इरादे के अगर कोई ख़्याल आपके दिल में और आपके दिमाग में आ जाता है तो बस इसका नाम वसवसा है। ठीक है, बिना किसी इंटेंशन के कोई ख़्याल आपके दिमाग और आपके दिल में आ गया है तो इसी का नाम वसवसा है। अब ये वसवसा आना कोई बुरी बात नहीं है। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं मुझको वसवसे आ रहे हैं, इबादत के एतबार से, अक़ायद के एतबार से, नमाज के एतबार से, कुरान की तिलावत के एतबार से, अल्लाह के एतबार से, नबी और रसूल के एतबार से, सहाबा के एतबार से वसवसे आ रहे हैं। तो वसवसों की आने की वजह से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये वसवसा आना बिना कस्दो इरादे के है, यानी आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपका कोई इरादा नहीं था, बस यूं ही वो आपके दिमाग में घुस गया है, तो इस पर कोई गुनाह नहीं मिलता है। पहली चीज़ अच्छी तरह समझ ले, वसवसा आएगा, आने की वजह से आपको इस पर कोई गुनाह नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप जानबूझकर ख़यालात पैदा कर रहे हैं, जानबूझकर के गलत चीज़ों को अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह दे रहे हैं, तो इसकी वजह से गुनाह होता है। ठीक है, इसका इलाज बहुत आसान है। आप कुरान करीम की तिलावत करें। रोज़ाना का आप मामूल बना ले कि मुझको 1 पारा, आधा पारा, पाव पारा, 1 रुकू, 2 रुकू, जितना मेरी ताकत है, जितनी मेरी हैसियत है, मैं उतना कुरान करीम की तिलावत करूँगा या तिलावत करूँगी। दूसरी चीज़, आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है। तीसरी यह है कि कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसवसों से बचने की जो दुआएं बतलाई है, उन दुआओं को आपको बाकायदा पढ़ना है। अगर आपको वसवसा आता है, दुआ क्या है? रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। बहुत मुख्तसर सी दुआ है, इसको याद कर ले, चलते फिरते पढ़ते रहे, वसवसे को कोई वैल्यू ना दे। अगला एक सवाल है, शादाब भाई सवाल करते हैं। उन्होंने कहा है कि हज़रत, ये जो दीवार पर या फिर दरवाजे या फिर खिड़की पर पानी जैसी नापाकी लग जाए और वो सूख जाए, उसके असरात दिखाई भी न देते हों और उस पर 1-2 दिन हो जाए और हमारा जो गीला हाथ है वहाँ पर लग जाए और अपने हाथ को देखने पर
उसके असरात भी नज़र नहीं आते हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हुक्म क्या होगा? वो जो आपकी जो दीवार थी या फिर आपके जो दरवाजे थी, उसकी जो कड़ी कुंडी थी, उन तमाम चीज़ों को धोना ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि उनको धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो नजासत उसके ऊपर है। भले ही वो सूख गई है, तो सूखने की वजह से आपके दरवाजे और आपकी खिड़कियाँ और उसकी कड़ी कुंडे पाक नहीं होते हैं, उसको धोना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अपना गीला हाथ उन तमाम चीज़ों पर लगा दिया, लगाने की वजह से अगर उनके असरात आपके हाथ पे नहीं आते हैं तो नापाक नहीं है, अगर असरात आ जाते हैं तो नापाक है। बिल्कुल साफ़ और क्लियर मसला है। अल्तमश भाई का सवाल है, वो कहते हैं कि फ़ज्र में अलार्म लगा दिया है लेकिन फिर भी नींद न खुले तो गुनाह होगा। अगर वाक़तन नींद नहीं खुली है, वाक़तन नींद, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी नींद खुलती ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर गुनाह नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नींद खुल जाती है, फिर हम सुस्ती और काहली की वजह से कहते हैं कि और 10 मिनट और 5 मिनट, इस तरह पूरी फज्र की नमाज का वक्त गुजर जाता है, तो यहाँ पर आपको गुनाह मिलेगा। पहली कंडीशन में आपको गुनाह नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल आपका यह है कि गुस्ल में कुछ जगह छूट गई है, फिर वज़ू का टाइम हो जाए, वज़ू के टाइम होने के बाद उस जगह को धुल लिया जाए तो गुस्ल सही हुआ या नहीं? आपका गुस्ल सही हो गया, क्योंकि उतनी जो जगह बाकी थी, उस बाकी रहने की वजह से आपका जो पिछला वाला गुस्ल था वो सही नहीं हुआ था, लेकिन वज़ू के दौरान आपने उस चीज़ को धो लिया है, तो आपका जो पिछला गुस्ल अधूरा था अब वो कंटिन्यू होकर के मुकम्मल हो चुका है। अगला एक सवाल है, सर जिस जगह हम ज़मीन पे या फिर वॉश बेसिन पे नापाक कपड़ा या फिर पाँव वगैरह वॉश करते हैं, तो क्या बाद में उस जगह को धोना ज़रूरी होता है? मिसिस हारिस। देखिए मिसिस हारिस जी, पहली चीज़ तो ये जो वॉश बेसिन है, मेरे जहन के अंदर वॉश बेसिन का मसला ये है कि वो ऊपर होता है। ठीक है, वो ज़मीन के नीचे, ज़मीन से लगा हुआ नहीं होता है, वॉश बेसिन ऊपर होता है। वो उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ धो लेते हैं, तो धोने के बाद होता क्या है कि पानी अगर नापाक है, नापाकी धुली गई है, तो पहली मर्तबा उस पानी गिरने की वजह से वो जगह नापाक होती है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम बस नहीं करते, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी अपने चेहरे को, अपने हाथ वगैरह को धोते हैं, तो लगातार पानी के गिरने की वजह से वो जो नापाकी वहाँ पर मौजूद थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है, इसलिए बाद में दोबारा उसको धोना ज़रूरी नहीं होगा। पाँव अक्सर वॉश करते हैं छींटे वाले नल के नीचे, अगर पाँव वॉश करते हैं और छींटे उड़ जाते हैं तो फिर इसका मसला अलग होता है, या फिर ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं पानी बहाल। देखिए इतना सब मसला होता है, तो एक काम कीजिए, उस वॉश बेसिन के ऊपर जब आपने अपना काम पूरा कर लिया, हाथ चेहरा जो कुछ आपको धोना था वहाँ पर धो लिया, तो जाने से पहले एक मर्तबा उसके ऊपर मग्गे से पानी डाल दे। अगर मग्गा नहीं है तो नल को ऑन करके इस तरह हाथ लगा करके वो सब तरफ पानी को बहा दे, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, एक औरत हज पर जा रही है मगर उसको मुसलसल खून आता है, रुकता ही नहीं है, तो अब वो हज कैसे करेगी? रज़िया खातून, पता नहीं आपका नाम क्या है, रज़िया है या रुक़ैया है। देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी सवाल करें तो बिल्कुल शॉर्ट में करें, जैसे कि आपने शॉर्ट में सवाल किया है, लेकिन उसी के साथ साथ अपना नाम भी तहरीर करें। तो ये नाम की जो स्पेलिंग आपने लिखी है कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये रज़िया है या रुक़ैया है। तो बहरहाल आपका जो भी नाम है, अल्लाह तबारक व तआला उस जाने वाली खातून के हज को कबूल फरमाए। देखिए ऐसी औरत को हम कहते हैं मुस्तहाज़ा। ठीक है, मुस्तहाज़ा मतलब ये है कि हैज़ की जो उसकी मुद्दत होती है, एनसी की जो मुद्दत होती है 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इन दिनों के अलावा और जो ज़्यादा खून निकलता है उसे हम इस्तिहाज़ा कहते हैं, और ऐसी औरत को मुस्तहाज़ा कहा जाता है। तो अब ये औरत जिसको मुसलसल खून आ रहा है, ये हज के लिए जा सकती है, उम्रे के लिए भी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए जो तरीक़ा होता है वो ये है कि तवाफ़ करने से पहले उसको वज़ू कर लिए। तवाफ़ जब करना है उसको, तो तवाफ़ करने के पहले भी वज़ू करे, और वज़ू करने के बाद में जिस वक्त वो
ज़ाहिर सी बात है अपने अंडर गारमेंट्स में वो कुछ कपड़ा वगैरह होता है उसको इस्तेमाल कर लिया, टिश्यू को इस्तेमाल कर ले, उसकी वजह से खून की वजह से कपड़े वगैरह लथपथ नहीं होंगे, नापाक नहीं होंगे, तो वहाँ पर वज़ू कर ले और अपना काम वो मुस्तकिल करते रहे। जैसे वो आम नमाज़ों वगैरह में करती है सेम वैसे ही वो हज में जाने के बाद भी उस पर अमल करती रहे। अर्शिया शेख ने सवाल किया है, क्या उम्रे में औरत के लिए भी मर्दों की तरह हवाई चप्पल पहनना ज़रूरी है? हालत एहराम में ना, एहराम की हालत में, चाहे वो हज का एहराम हो चाहे वो उम्रे का एहराम हो, तो एहराम की हालत में मर्दों के लिए टखनों का खुला रखना ज़रूरी है। जो टखने होते हैं आपके जो पैरों के जो तलवे होते हैं, ये तलवे, इस तलवे के ऊपर ये जो टखने होते हैं जहाँ तक आप दोनों पैरों को वज़ू में धोते हैं, तो उन टखनों का खुला रखना मर्दों के लिए ज़रूरी होता है एहराम की हालत में। इसलिए मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो हवाई चप्पल, ये जो पैरागॉन वगैरह होती है इस तरह की चप्पल पहने जिसके 2 पट्टे होते हैं। लेकिन औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है, औरतें चप्पल भी पहन सकती है, जूती भी पहन सकती है। लेकिन अगर कोई खातून चाहती है कि नहीं मैं चप्पल ही पहनूं जो मर्दों की तरह होती है, तब भी उसके इस्तेमाल में कोई टेंशन की बात नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चलना होता है, तो जो सहूलत औरतों के लिए हो सकती है वो उसको करते रहे। तो इतना बात समझ ले कि ये जो हवाई चप्पल का पहनना है मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है। मिसेस हारिस का वापस से एक सवाल है, वो कहती हैं कि एक चीज़ ये भी बता दीजिए कि जब छींटे पाँव पर पड़ जाती हैं तो उस वक्त हमने चप्पल पहनी होती है तो ऊपर ही पानी डाल देते हैं, पाँव के साथ चप्पल भी वॉश हो जाती है। अगर आपने इस कदर पानी बहाया कि आपके पैर पर की नजासत भी निकल गई, उस नजासत का जो पानी आपकी चप्पल पर था वो भी निकल गया, तो आपकी चप्पल भी और आपके पैर भी दोनों पाक हो गए। अलग से चप्पल धोने की वापस ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी की पूरे दिन की 5 वक्त की नमाज बाकी हो, किसने सवाल किया है आपका नाम नहीं है, बहरहाल जो भी है, अगर किसी की पूरे 5 दिन के वक्त की नमाज बाकी हो तो क्या वो उसी दिन की रात में 12 बजे के बाद पढ़ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आदमी की सुबह से लेकर इशा तक सब नमाज़ें छूट गई हैं और वो एक ही वक्त में पूरी नमाज़ों की क़ज़ा करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में वो 12 बजे के बाद करेगा या 12 बजे के पहले, क्योंकि इस्लामिक डेट वो तब्दील हो जाती है मगरिब के बाद और अंग्रेज़ी डेट तब्दील होती है 12 बजे के बाद। देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अब चूँकि वो जो 5 नमाज़ें थी ना, 5 नमाज़ों में से जो 4 नमाज़ें हैं वो चारों नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी है। अब आप उन क़ज़ा नमाज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि पहली फ़ुर्सत में जैसे ही आपको वक्त मिलता है फ़ौरन उनकी क़ज़ा कर ले, इसमें ज़्यादा ताख़िर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपकी 4 नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी है। अब बची है इशा की नमाज़, तो इशा की नमाज़ अभी तक क़ज़ा नहीं हुई है, चाहे आप 12 बजे पढ़ें, चाहे आप इशा के फ़ौरन बाद पढ़ें, 9:30 बजे पढ़ें, 10:30 बजे पढ़ें, कोई मसला नहीं है। बहरहाल इतनी ज़्यादा ताख़िर करने की वजह से चाहे दिन बदले चाहे रात बदले, रात और दिन के बदलने की वजह से कुछ मसला नहीं होगा। आप 12 बजे के पहले अगर आपको वक्त मिल जाता है तब भी करें। डेट के चेंज होने की वजह से, चाहे वो इस्लामिक डेट हो या फिर अपने अंग्रेज़ी डेट हो, उसके तब्दील होने की वजह से कोई मसला नहीं होगा, कभी भी आप कर ले। लेकिन यहाँ पर ख्याल करें कि जल्द अज जल्द उन क़ज़ा नमाज़ों को, उन छूटी हुई नमाज़ों को अदा करने की आप फ़िक्र करें। बस इतने सवालात, इसके अलावा और जो कुछ सवालात बचे हैं उनके जवाबात अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में ज़रूर दिए जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों का तकाज़ा ये कि मौलाना हम कई मरतबा सवाल कर रहे हैं लेकिन आप जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको एक मरतबा मैसेज मिल चुका है कि आपके जो सवाल है वो पिक कर लिए गए हैं और उनके जवाब दे दिए जाएंगे, तो यकीन रखें उनके जवाब ज़रूर मिलेंगे। अलबत्ता जिन सवालों के बारे में आपके जो कमेंट्स है उनका कोई रिप्लाई आपको नहीं मिला है कि इस सवाल का जवाब दिया जाएगा या नहीं, तो उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। लेकिन मिल गया है तो इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह जवाबात आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। भले 1 दिन लग जाए, 2 दिन, 3 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए, लेकिन जवाब उसका ज़रूर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।